हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हिंदी का। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सेम टू सेम उठा के पूछ देता है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे सेम टू सेम, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम उठा के पूछ दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस का आंसर को कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है और ग्रो होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है। यानी जो बचपन होता है, चाइल्डहुड में, बचपन में कैसा वातावरण में, कैसा माहौल में, कैसा एनवायरमेंट में रहना जरूरी है, ठीक है। अनुशासित या फिर स्वतंत्र या फिर दायित्वपूर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यानी वातावरण जो चाहिए वो चाहिए स्वतंत्र यानी फ्री, यानी ऐसा वातावरण जिसमें किसी का प्रेशर ना झेलना पड़े, जिसमें किसी का बात यानी किसी का डांट ना सुनना पड़े, एक तरह से अपने आप में फ्री, अपने आप को एक फ्री महसूस कर पाए। तो वैसे वातावरण में बचपन में रहना आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? हार जीत या फिर गांव का घर या फिर ब्याह या फिर पुत्र वियोग। तो उनके द्वारा जो रची गई कविता है, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है। गांव का घर, ये जो गांव का घर रचा गया कविता है, ये किनके द्वारा लिखे गए हैं, किनके द्वारा रचे गए हैं? ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचे गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन कोई अलग क्वेश्चन नहीं होता बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन जो होता है कोई अलग क्वेश्चन नहीं होता, ये सेम टू सेम क्वेश्चन से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। आयु में, आयु कौन सा लिंग है? आयु जो है वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक जो होता है ना वो स्त्रीलिंग होता है। आपकी उम्र कितनी है, ना कि हम लोग बोलते हैं कितना बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं नहीं, आपकी उम्र कितनी है, आपकी आयु कितनी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। आयु का जो लिंग होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि मिठास कौन लिंग है। मिठास जो है इसमें कौन सा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर स्त्रीलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? मिठास है स्त्रीलिंग, यानी कैसी लगी, मिठास कैसी लगी, कैसा लगा नहीं बोल रहे, कैसी लगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ये शब्द जो है मिठास स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आंख कौन सा लिंग है? आंख के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंख स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंख जो है वो स्त्रीलिंग है। आंख भी क्या है? स्त्रीलिंग है। उसकी आंखें खूबसूरत है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा पांचवें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? यानी ज्ञानेंद्र पति के बारे में पूरा तरह से आपको पढ़ाया गया है, आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ाया गया है। तो ज्ञानेंद्र पति जो कौन से काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, कौन सा? मॉडर्न एरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी आधुनिक काल के वो कवि थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन करा कि ज्ञानेंद्र पति 22वीं सदी के किस दशक में उद्यति हुए, ठीक है। 5 दशक या फिर 6ठे दशक या फिर 8वें या फिर अंतिम दशक। तो वो जो दशक था उसका नाम था 8वें दशक। यानी 8वें दशक में 22वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? तो 8वें दशक में उदित हुए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये जो रचना है, ये जो रचा गया रचना है, ये किसके द्वारा रचाया गया है, किसके द्वारा लिखे गए, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर मलयज या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर भगत सिंह। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। ये जो रचना है किसके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोगों से मैं विनती करता हूं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, प्लीज आप लोग इतना करेंगे और अपने दोस्त में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। आप लोग आंसर देने की भावनाओं में खो जाते हैं और हम जो कहते हैं प्लीज उस पर ध्यान भी एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कक्षा में ब्लैंक्स या डैश है, तो डैश में आपको भरना। छात्रों की कमी नहीं है, बड़े छात्र या फिर छोटे या फिर बौने या फिर आलसी। तो सिंपल सी बात, आप थोड़ा सा सेन से लगाइए, या सेन से लगाने का जरूरी है, ठीक है। कक्षा में बड़े छात्रों की कमी नहीं है, इसका कोई मतलब होगा? यहां अगर आप बड़े भरेंगे, कक्षा में बड़े छात्रों की कमी नहीं है, किस चीज में आप बड़े कर रहे हैं? हाइट में बड़े कर रहे हैं या फिर आप उम्र में बड़े कर रहे हैं या फिर एक तरह से ज्ञान में बड़े कर रहे हैं? तो इस यहां अगर आप बड़े भरेंगे ना तो इस वाक्य का कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। सब कोई कंफ्यूज हो जाएगा, सब क्या रहेंगे, सब कंफ्यूज में हो जाएंगे। छोटे भी अगर यहां भरेंगे, कक्षा में छोटे छात्रों की कमी नहीं है, तो छोटे अब किस संदर्भ में छोटे बोल रहे हैं? उम्र में छोटे बोल रहे हैं या फिर हाइट में छोटे बोल रहे हैं? तो यहां भी कंफ्यूज हो जाएगा। बौने भी भरेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, आलसी भरेंगे तो लग जाएगा, हाँ क्या लगेगा? कक्षा में आलसी छात्रों की कमी नहीं है,
तो आपको वहाँ क्या पता चलेगा, इस सेंटेंस से ये एक तरह से फुल सेंटेंस हो जाएगा और पता चलेगा जो कक्षा में है सभी छात्र पढ़ने के लायक नहीं है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो क्या है आलसी हैं, लेजी है। तो आपका ये जो वाक्य है पूरा सेंटेंस से मुकम्मल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट समझिएगा। सेंस पर बात होनी है, सेंस पर बात करनी है आपको। ठीक है, अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक्स प्यार बह रही है, ब्लैंक्स प्यार बह रही है बसंती या फिर धीमर या फिर कमजोर या फिर मजबूत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वसंती। क्या हो जाएगा, वासंती प्यार बह रही है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एकांकी है, कहानी है या फिर यात्रा स्मरण है या फिर ललित निबंध है। तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रची गई जो रचना है बातचीत, ये क्या है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, प्रसाद युग या फिर भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग या फिर स्वतंत्र युग, तो स्वतंत्र युग। तो ये जो युग यानी इरा आपको पूछा गया, तो वो जो युग थे ना वो युग थे भारतेंदु युग। कौन युग, भारतेंदु युग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कुहनी का लिंग निर्णय करें, यानी कुहनी का जो लिंग होगा वो क्या होगा। तो ये जो कुहनी है ना ये स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग। इसका लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाथ का लिंग निर्णय, यानी हाथ का लिंग निर्णय करें। हाथ का लिंग क्या होगा, उभयलिंग, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। ये देखिए उभयलिंग तो होता नहीं है, इसको आप नहीं रखिए। स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, स्त्री या पुल्लिंग होगा, इनमें से कोई कभी नहीं होगा, इनमें से कोई कभी नहीं होगा। हर एक चीज का ये होता है, उसको बोला जाता है स्त्रीलिंग या फिर उभयलिंग होता है, एक तरह से पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो आपको भरना है। तो ये जो होता है ना ये होता है आपका स्पुल्लिंग हो जाता है, हाथ कट गया। हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ कट गया, ना कि बोलते हैं हाथ कट गए। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी के पिता का नाम क्या था, जायसी के जो पिता का नाम था वो क्या था, शेख मोहम्मद, शेख यमरेख या फिर शेख परवेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनके पिता का जो नाम था वो क्या था, शेख यमरेख। क्या नाम था, शेख यमरेख, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जायसी थे, जायसी के थे धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जो एक करेक्टर है वह फकीर का करेक्टर है, जायसी क्या थे, एक फकीर थे, यानी फकीर के रूप में, फकीर का करेक्टर के रूप में जायसी का उल्लेख किया गया है कहानी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 छात्रावास का लिंग निर्णय करें, यानी छात्रावास जो होता है जहाँ छात्र रहते हैं उसका आपको लिंग निर्णय करने के लिए करा, उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, छात्रावास जो है पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आत्मा का निर्णय लिंग करा, आत्मा का जो लिंग होता है क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा या फिर आत्मा भटकता है या फिर भटकती है। सुने हो ना, आत्मा भटकता है या फिर भटकती है, आप इस पर कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा। तो आत्मा जो है ना भटकती है। ठीक है, यानी आत्मा क्या होती है, भटकती है। ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जायसी हिंद साहित्य क्या कह रहा है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, हिंदी साहित्य की कौन सा काव्य धारा से वो जुड़े हुए थे, उनका संबंध है। तो वो जो धारा है प्रेम मार्ग, यानी प्रेम मार्ग की शाखा से वो जुड़े हुए थे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन करा कि आयात शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। आयात का मतलब होता है बाहरी देश से मंगाना और निर्यात का मतलब होता है यहां से भेजना। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे उनको तो ये चीज अच्छी तरह से आनी चाहिए। आयात का मतलब क्या होता है और निर्यात का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बुद्ध का कांटा रचना है, बुद्ध का कांटा जो रचना है किसकी रचना है। तो ये जो रचना है किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर नाम वर्मन। तो सिंपल सी बात है, ये जो रचना है ये किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा ये रचना रचाया गया है, बुद्ध का कांटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे, किस सती, कौन सा सती, यहाँ देखिए यहाँ सदी होगा। ठीक है, कौन सा सदी आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी। क्या हो जाएगा, 20वीं सदी होगा। ठीक है, सती नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आजन यानी आजन्म कौन समास है, आजन्म जो है आजन्म कौन सा समास है। सिंपल सी बात है, ये जो आजन्म में कौन सा समास हो जाएंगे वो आपको बताना है। तो ये जो समास है ये अव्ययभावी यानी अव्ययभाव, ये कैसा समास है, अव्ययीभाव। ठीक है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 चतुर्भुज कौन सा समास है, चतुर्भुज ये चार भुजा वाला जो चतुर्भुज होता है ये कौन सा समाज है। सिंपल सी बात है, 2019 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये जो समास हो जाएंगे ये बहुविधि समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुविधि समास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कह रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो गुलेरी जी द्वारा तो लिखे गए थे कुल कहानी 3, कितनी 3 स्टोरी लिखे गए थे, 3 कहानियां लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, अवधी या फिर खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा या फिर मैथिली। सिंपल सी बात है, तो ब्रज भाषा यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 किस
आपातकाल ने सॉरी किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया है। तो वो जो कौन सा अस्पताल, विलिंगडन यानी विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, किसने किया ये इसका बीजारोपण, तो ये जो किया जगदीश चंद्र माथुर ने, किसने, जगदीश चंद्र माथुर ने इसका बीजारोपण किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 29 जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, किन सब देश का, तो सिंपल सी बात है उनको जो दलाल कहा गया था वो अमेरिका का, किसका, अमेरिका का दलाल कहा गया था उनको। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में 30 जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर यानी जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। ठीक है, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान या फिर डॉक्टर मकबूल या फिर डॉक्टर एजाज, तो सिंपल सी बात है उसके जो डॉक्टर का नाम था वो डॉक्टर का नाम क्या था, सिंपल सी बात है रहमान। डॉक्टर रहमान उनके मतलब स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे, वो डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर रहमान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरित मानस ये किसकी रचना है, तो रामचरित मानस जो रचना है ये रचना है आपकी तुलसीदास की, किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट देखिए ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने क्या है यानी ओ मेरे सपने, देखिए ये जो है ओ मेरे सपने क्या है, उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है या फिर नाटक है, तो ये जो है ना ओ मेरे सपने ये एक प्रकार का नाटक है, ये क्या है, नाटक है। ऑप्शन डी करेक्ट सुनेंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन करा कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, तो उनका जो आविर्भाव हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व, कितना, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर देंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 34 तुलसीदास किस शाखा की कवि है, तुलसीदास किस शाखा की कवि है, कौन सा शाखा के कवि हैं, तो वो जो कवि थे ना वो कवि थे राम मार्गी, कौन सा, राम मार्गी शाखा के कवि थे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन पूछ रहा है अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया था, दूसरे पद में यानी सेकंड स्टेप में जो दिया था तो उन्होंने अपना परिचय दिया था वो भिखारी के रूप में दिया था, किसके रूप में, भिखारी के रूप में वो अपना परिचय दिया था, अपना नाम बताया था कि हम भिखारी हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है सिंपल सी बात है अर्धनारीश्वर, किनके द्वारा रचे गए हैं, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 दिनकर जी यानी दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या फिर भोजपुर, सिंपल सी बात है उनका जो जन्म हुआ था वो कौन सा जिला में, बेगूसराय में, किसमें, बेगूसराय में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, नारी और पुरुष दोनों का, किसका, नारी और पुरुष दोनों का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी 38 नंबर क्वेश्चन का। नवादास किसके समकालीन थे, नवादास किसके समकालीन थे, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो जो समकालीन थे वो तुलसीदास के, किसके, वो समकालीन थे किसके, तुलसीदास के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन करा कि तराही तराही करना मुहावरे का क्या अर्थ है, 2018 में पूछा जा चुका है। तराही तराही करने का जो मुहावरा है इसका क्या मतलब बनता है, इसका जो मतलब बनता है बहुत दुखी होना, क्या होना, बहुत दुखी होना। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन कह रहा है 41 गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है, डिंग हाँकना, उदास होना, चाल चलना, शर्म करना, सिंपल सी बात है। गाल बजाने का मतलब होता है डिंग हाँकना, ठीक है, यानी बोलो सिर्फ गाल बजाओ, काम वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ गाल बजाओ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं सुनने, अक्सर सुनने के लिए आपको मिलता होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको 2018 और 19 में लगातार पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 42 क्वेश्चन करा कि नवादास का जन्म कब हुआ था, नवादास का जन्म जो हुआ था कौन सा ईस्वी में हुआ था वो आपको पूछा गया है। तो ये जो सिंपल सी बात है, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1570 ईस्वी में, ये अनुमान लगाया गया है, पूरा उनका फिक्स नहीं है, मतलब ये एक तरह से जो डेट होता है वो फिक्स डेट नहीं है, मतलब ये गेस किया गया है कि 1570 ईस्वी में का मतलब जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नवादास सिर झुका लेते, किसकी कविता को, किसका पोएम को छीन करके, ठीक है, यानी जो वो पोएम सुनते थे, किसका पोएम, तो वो सूरदास की पोएम को सुन करके, यानी सूरदास की जो कविता होती थी उनको सुन करके जो नवादास है सिर अपना झुका लेते थे। ठीक है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट सुनेंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 44 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है, कौन सी कहानी है। ठीक है, ये जो कहानी है सिंपल सी बात है वो कहानी क्या हो जाएंगे, रोज, क्या हो जाएंगे, रोज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 45 अज्ञेय मूलतः क्या है, अज्ञेय जो है वो मूलतः क्या, निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार या फिर व्यंग्यकार। तो अज्ञेय जो है ना मूलतः वो बेसिक रूप से जो था वो था कहानीकार, यानी कहानी लिखते थे, स्टोरी लिखते थे, ठीक है, यानी स्टोरी राइटर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आयु कौन सा लिंग है, आयु, ठीक है, आयु कौन सा लिंग है, तो सिंपल सी बात है आयु जो लिंग है वो क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन
नंबर 47 क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिठास कौन सा लिंग है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो मिठास अभी जो इसका जो लिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आंख कौन सा लिंग है, तो इसका जो क्या हो जाएगा, आंख कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन करा कि अजय जी ने इंटर कहां से पास किया था। अजय जी ने इंटर जो पास किया था वो कहां से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फिर फॉर्मन कॉलेज से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, अजय ने जो पास किए थे मद्रास इंटर कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पास किए थे, उन्होंने इंटर किया था वहां से। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। देखिए गुण का आपको क्या पूछा गया, विलोम पूछा गया। गुण यानी कैरेक्टर, एक तरह से गुण, गुण का विलोम आपको पूछा गया, गलती, कमी या फिर दोष या फिर गुणी। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है दोष। गुण का विलोम क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हुआ तो प्लीज उसका आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के 2 से 4 बार देखेंगे। ऐसे फिर अगर नहीं देखेंगे तो कोई फायदा नहीं, ठीक है, वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। और हाँ, लास्ट में विनती की जाती है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार प्लीज जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको यह तैयारी कराई जाती है इंटर की, ठीक है। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।